हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर थर्ड, द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची, लड़की। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये एक, ठीक है, कि किस प्रकार एक बच्ची फील करती है अपने पापा के बारे में, क्या समझती है उनको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए आपको, देखिए। डू यू फील, क्या आपने महसूस किया है, क्या महसूस किया है। यू नो, कि आप जानते हैं योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या अब आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जानते हैं, ऐसा आपने महसूस किया। देन, कब। वैन वैन यू वर मच यंगर, जब आप ज़्यादा छोटे थे ना, उससे पहले क्या अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आप समझ गए होंगे कि आप अपसेट, पहले उनसे अपसेट हो जाते थे तो उनका क्या कारण होता था, उनके क्या काम होते थे जिनसे आप अपसेट होते थे और उनका क्या कारण होता था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर देखिए। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो कहानी है अपने, ये एक छोटी सी लड़की की है। वूज फीलिंग, जिसकी फीलिंग फॉर हर फादर, जो कि उसके पिताजी के क्या होती हैं, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। वो अपने पिता के बारे में क्या सोचते हैं और क्या परिवर्तन आता है, वो हम इसमें पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इसको हम सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से सब चीज़ों को समझ सके। चलिए आगे देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। ये जो लिखा हुआ है ना, अ फिगर टू बी फियर्ड, इसका मतलब हो गया अ पर्सन टू बी फियर्ड, जिस आदमी से डर लगे। ठीक है, तो देखिए, वो एक ऐसे थे जिससे डर लगे, किसके लिए, एक लड़की के लिए। कौन, वह कौन है यहाँ पे, वह उसके पिताजी की बात हो रही है। ठीक है, अवॉइडेड, एक तो फियर, उससे डर लगता था, और वो उसको क्या करती थी, अवॉइड करना चाहती थी, वो चाहती थी कि यहाँ से चले जाएं, ये उसको इतना डर लगता था अपने पिताजी से। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, बिफोर इन पहले, गोइंग टू वर्क, काम पर जाने के पहले, ही केम, देखिए यहाँ केम आया सेकंड फॉर्म, स्टोरी है इसलिए पास्ट में चलेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। ठीक है ना, तो काम पर जाने से पहले, इन इनटू हर रूम, उसके कमरे में जाते, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक किस करते उसको, कैजुअल यानी हमेशा की तरह एक उसको किस करते। कौन करते, इस बच्ची के पिता उसको किस करते। ठीक है, टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसके साथ वो कैसा रिस्पॉन्ड करती, हमेशा क्या रिस्पॉन्स देती, गुड बाय फादर ऐसा बोलती। एंड ओ, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसको बड़ी राहत महसूस होती, क्योंकि उसको अपने पिता से थोड़ा मन में डर लगता था। व्हेन शी वॉज हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज, जब वो सुनती, हर्ड हियर की सेकेंड फॉर्म, जब वो सुनती, क्या सुनती, द नॉइस, शोर किसका, ऑफ द कैरेज, कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी होते हैं, उसकी ग्रोविंग, उसकी साउंड जो है ना कैरेज की, वो बढ़ती जाती, कैसे बढ़ती जाती, फेंटर, फेंटर यानी और ज़्यादा धीमा होना, बहुत ही ज़्यादा धीमी होती जाती, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी रोड पे जब भी उनके धीमे होने की आवाज़ बढ़ती जाती ना घोड़ा गाड़ी की, तो उसको थोड़ी राहत की सांस लेती वो। आगे देखिए, इन द इवनिंग, और शाम को, व्हेन ही केम, जब वो वापस आते, होम घर पे आते, शी स्टूड नियर द स्टेरियो केस, वो हमेशा खड़ी रहती, कहाँ पे, स्टेरियो केस के पास खड़ी रहती, नियर इन पास में, स्टेरियो केस इन सीढ़ियों के पास में। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी लाउड जोर से आवाज़ सुनती, क्या सुनती, इन द हॉल, हॉल के अंदर से आवाज़ क्या सुनती, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेकर आइए, कहाँ पे, ड्राइंग रूम में। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया, मदर, माँ, गो एंड सी इट, माई पेपर्स आउट देयर, क्या बाहर मेरा पेपर आया, जाओ और देखो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स ला के दो मुझे, ऐसे उसके पिताजी कहते हैं। कैजियन, बच्ची का नाम क्या है, कैजियन। मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसको बुलाती, क्या क्या कहती, इफ़ यू आर
गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, तो तुम अगर अच्छी बच्ची हो तो यू कम डाउन, तुम्हें जाना चाहिए, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और तुम्हें अपने पिताजी के, यहाँ पे फादर फिर अपोस्ट्रॉफी फिर एस लगा, मतलब पिताजी के या पिताजी का ऐसे सेंस निकलेगा, ठीक है। तो पिताजी के बूट्स तुम्हें क्या करने चाहिए, टेक ऑफ उतारने चाहिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे बच्ची वहाँ धीरे धीरे उस कमरे में जाती, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से उतरती, और क्या करती, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल के अंदर भी स्लोली स्लोली धीरे धीरे जाती, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उस पुश ओपन धक्का देकर ड्राइंग रूम जिसमें पिताजी बैठे होते थे ना, उसका दरवाज़ा धीरे से खोलती। फिर क्या होता, बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them। अब क्या करती वो, उसके पिताजी को देखती जिसके कि चश्मा पहना हुआ होता था, और चश्मे के ऊपर से वो इसको देखते, इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे कि वो छोटी लड़की बहुत भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी। वेल कैजियन हरी अप, कैजियन हरी अप, जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, ये जूते उतारो फटाफट, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की बनी, इसका मतलब वो पूछते हैं क्या आज तुमने कोई बदमाशी तो नहीं की, ऐसा पूछ रहे हैं। आई डिड डोंट नो फादर, तो कहती आई डिड डोंट नो फादर, ऐसे बोलती है। पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं, यू डिड डोंट नो, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम ऐसे शटर इन हकलाती रही तो माँ तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, वो नेवर कभी नहीं शटर करती, हकलाती कभी नहीं थी, विद अदर दूसरे लोगों के सामने। क्यों, क्योंकि वो पिता से थोड़ा सा भय लगता था, इसलिए वो हकलाती थी, ठीक है ना। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, ये सिर्फ अपने पिता के साथ ही हकलाती थी, उनके सामने ही वो हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू स्टे द वर्ड्स प्रॉपरली, वो कोशिश करती कि वो शब्दों को अच्छा कहे, लेकिन वो कह नहीं पाती थी, डरती थी थोड़ा बहुत। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम ऐसी रेस्ट यानी अनहैप्पी या उदास क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये लड़की एक दिन सुसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी। हियर कैजियन, यहाँ पर कैजियन, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरे टी का कप है वो बैक टेबल पे ध्यानपूर्वक सही से लेकर जाऊं। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे, हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेष तौर से तो उनका मुंह, व्हेन ही योन्ड यानी जब वो जमा ही लेते या उबास ही लेते, तब उनका मुंह बहुत बड़ा था। तो वो बहुत बड़े थे, लड़की कह रही उनके पिताजी बहुत बड़े थे, उनके बड़े बड़े हाथ, उनकी बड़ी गर्दन, और उनका मुंह भी बहुत बड़ा था जब वो योनिंग लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जॉइंट, जब वो अकेली होती थी ये सोचती कि ये कैसे जॉइंट की तरह थे, जॉइंट यानी राक्षस की तरह थे। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday, संडे के आफ्टरनून को दादी जो होती हैं वो अपने बच्ची को सेंड इन भेजती कहाँ पर, ड्राइंग रूम में, और कहती कि जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन छोटी बच्ची हमेशा क्या देखती, उसको क्या मिलता कि मदर रीडिंग, माँ पढ़ रही होती, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट, पिताजी स्ट्रेच्ड आउट इन फैल कर सो रहे होते, ऑन द सोफा के ऊपर, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल जो होता उनके चेहरे पे होता, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका ये पैर जो होते हैं कुशन तकिए के ऊपर रखे होते हैं, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो खर्राटे मार कर सो रहे होते हैं, स्नोर यानी खर्राटे मार, और वहाँ पे सो रहे होते हैं। जैसा कि ये देखिए चित्र में दिख रहा है, माता पढ़ रही हैं, पिताजी सो रहे हैं, और बच्ची यहाँ पे देख रही है, ठीक है। फिर वो क्या करती, वो सी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल के ऊपर जाके बैठ जाती, ग्रेवली वॉच्ड हिम
गंभीरता से उन्हें देख लिया। अनटिल ही वॉक, जब तक वो नहीं जगते। एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, फिर उसके सामने देखते। डोंट स्टेयर सो, ऐसे मत देखो। कैजियन, कैजियन यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे और ब्राउन यानी भूरे उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, जब सर्दी में एक दिन वो घर में बैठी हुई थी, his grandmother told her that father's birthday was next week, जब उसकी दादी ने उसको बताया कि उसके पिताजी का बर्थडे जो है वो नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते था। and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk, उसको बोला कि तुम एक कुशन पिन कुशन बना दो अपने पिताजी को गिफ्ट देने के लिए बड़ा ही सुंदर येलो सिल्क से, ऐसे बोला उसकी दादी ने। लेबरसली मतलब बड़े ही परिश्रम से, विद डबल कॉटन से, द लिटिल गर्ल स्टिचेस थ्री साइड्स, उसने 3 साइड से ना कुशन या तकिए को सील दिया था। बट लेकिन वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरे क्या, अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें भरे क्या, उसने 3 साइड से तो बना दिया था बड़ी मेहनत करके। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था उसके लिए, अब इसमें भरे क्या। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर गार्डन में थी। एंड शी wandered into mother's bedroom to look for scraps, और वो वंडर इन इधर उधर घूमना या जाना, उसने ढूंढा इधर उधर ढूंढा, मम्मी के बेडरूम में भी देखा, स्क्रैप्स ढूंढे उसने, स्क्रैप्स इन छोटे कपड़े के टुकड़े वगैरह ऐसी चीज़ें ढूंढी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसको क्या मिला यहाँ पे, क्या मिला, अ ग्रेट मैनी शीट्स, बहुत सारे पेपर मिले, फाइन ने अच्छे ठीक ठाक पेपर मिले। गैदर दैम, उसको इकट्ठा किया, अब सबको इकट्ठा किया, और टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, टोर इन फाड़ना, उसने फाड़ दिए सबको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और स्टफ्ड इन ठूंसना भरना, केश भर दिया। देन शूड अप द फोर्थ साइड, और फिर उसने चौथी साइड को भी सिल दिया। फिर देखिए, दैट नाइट देयर वॉज ए हू एंड क्राई, हू एंड क्राई ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि एंग्री प्रोटेस्ट या हो हल्ला करना, ठीक है, हो हल्ला हो गया, हर घर में हल्ला हो गया। इन द हाउस, हाउस के अंदर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की जो पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच तैयार की थी उन्होंने, वो खो चुकी थी, हैड बीन लॉस्ट हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, पूरा कमरे जो थे वो छान डाले थे या खोज डाले थे, कहीं मिली नहीं थी। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सर्वेंट जितने भी नौकर थे सबसे सवाल पूछ लिए। फाइनली मदर केम इनटू कैजियन रूम, फिर अंत में माँ जो है केम इनटू आई, कहाँ, कैजियन के कमरे में आई, और क्या कहा, कैजियन, कैजियन आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, क्या तुमने ना हमारे कमरे में जो है पेपर नहीं देखे होंगे, ऐसा पूछा। तो ये क्या कहते, ओ यस, हाँ, शी सेड, उसने कहा, आई टूर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने वो अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिए हैं, ऐसा वो कहती हैं, कैजियन कहती हैं। तभी उसकी माँ, व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाती है, क्या, कम स्ट्रेट डाउन, नीचे आओ, सीधे नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट इन इसी पल, इसी क्षण नीचे आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, और उसको ड्रैग इन घसीटना, लेकर आती हैं, तुरंत खींच के लेके आती हैं, टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर घूमना, पेसिंग इन, पिताजी इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैग, हाथ को पीछे कमर के पीछे पकड़ के यहाँ खड़े इधर उधर घूम रहे थे चिंता के अंदर। वेल ही शेड शार्पली, उन्होंने सीधा कहा, अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और बच्चे की तरफ स्टेयर इन, घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या वो तुमने किया है। नो 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 नो, शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोल दे, नहीं किया मैंने। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड डैम्ड थिंग इन, वो चीज़ जिसमें उसने डाला था, मतलब वो तकिए कुशन को नीचे लेकर आती, फैच इन लाना, फैच डाउन इन नीचे लाना, लेकर आती है माँ। फिर क्या होता है, सी दैट द चाइल्ड्स आर पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और बच्ची ने इसके अंदर वो डाले हैं, ऐसा वो कहती है।
crying too much to explain. She lay in the shoved room watching the evening light make a shed little pattern on the floor. और उस दिन बच्ची जो थी वो शेडो उसने परछाई देखी वॉचिंग इन द इवनिंग लाइट के अंदर देखी थी एंड शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर कमरे के अंदर वहाँ पे बैठी हुई फर्श पर. देन द फादर केम इनटू द रूम. तब पिताजी कमरे में आते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. उनके हाथ में एक रूलर थी यानी स्केल थी उनके हाथ में थी. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. मैं तुम्हें इस गलती के लिए पीटने वाला हूँ, पीटूंगा. ही शेड उन्होंने कहा. ओ नो 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 शी स्क्रीम्ड. वो चिल्लाती कि नहीं नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. वो बिस्तर जो होते हैं उसके कपड़ों के पीछे छुपती है. ही पुल्ड देम असाइड. उन्होंने एक साइड में कर दिया उन कपड़ों को. और शिट अप बैठो यहाँ पे. ही ऑर्डर्ड. उन्होंने आदेश दिया. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथ है होल्ड आउट, हाथ बाहर निकालो अपने. यू मस्ट बी टॉट वंस. तुम्हें एक बार तो ये सिखाना ही पड़ेगा. फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको तुम्हें टच भी नहीं करना है. ऐसे बोलते हैं पिताजी उनके. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. ऐसा कहती है बच्ची की ये तो आपके जन्मदिन के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. तभी रूलर जो होती हैं उनके छोटे छोटे गुलाबी हाथों पे पड़ती है, स्केल की मार पड़ती है. आवर्स लेटर. कई घंटों बाद. व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair. फिर उसकी दादी माँ जो होती हैं उनको शॉल में रैप इन लपेटती है और फिर उनको रॉकिंग चेयर पे बिठाती है. रॉकिंग चेयर वो होती हैं जो आगे पीछे यूँ झूले की तरह होती हैं. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. बच्ची उसको लिपट जाती है, चिमट जाती है अपने दादी से. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. भगवान ने ये पिता क्यों बनाए हैं. शी शोब्ड. शोबियन सिस्कियाँ लेती हैं. ज़्यादा रोते हैं तब सिस्कियाँ आती हैं ना, वो वाला रोती हुई कहती है कि भगवान ने ये पिताजी क्यों बनाए होते हैं. यर्स अ क्लीन हैंकी. हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज. तभी वो हैंकी यानी रुमाल देती है और कहती है अपना नाक साफ कर लो. गो टू स्लीप पैट. बच्चे अब सो जाओ. यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तुम सुबह तक सब भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर. मैं तुम्हारे पिताजी को समझाने की कोशिश करूँगी. बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. लेकिन वो आज सुनने के लिए बहुत ही अपसेट. अभी वो नहीं सुनेंगे, मैं उसको कल समझाऊंगी. ठीक है. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. लेकिन बच्चे कभी नहीं भूलते हैं. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैग. जब भी अगली बार उन्होंने अपने पिता को देखा अपने तुरंत उसने दोनों हाथ है ना पीठ के पीछे रख लिए. एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चेक्स. और उसके गाल पिताजी को देखते ही डर के मारे लाल हो गए. द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. नेक्स्ट डोर यानी अगला घर था उनका पड़ोस में. ठीक है. किसका. मैकडोनाल्ड्स कोई फैमिली उनका. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल शो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. वो उनको देखती वो सभी बच्चे खेल रहे थे उन मैकडोनाल्ड्स अपने बच्चों के साथ शाम को सभी के साथ खेल रहे थे. द फादर विद द बेबी. बच्चों के साथ उनके पिता. माओ ऑन हिज शोल्डर्स. उनका एक बच्चा उनके कंधे पर. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स. 2 बच्चे उनके मतलब हाथों में यूँ लटकते हुए. रैन डाउन एंड राउंड द फ्लोर बेड. बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए. शेकिंग विद लाफ्टर. और जोर जोर से हंसते हुए. वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम. एक बार तो शी सॉ उसने देखा कि द बॉयज बच्चों ने ना उनके हॉज यानी पाइप वाला पानी वाला नल वाला पाइप होता ना वो उनके सामने कर दिया था, ऊपर कर दिया था उनके. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया और वो उनके साथ खेल रहे थे, हंसते हुए खेल रहे थे. ये बच्चे कहते हैं. ठीक है. आगे देखिए. Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब उसने ये डिसाइड किया कि हाँ पिताजी तो सब बुरे नहीं होते लेकिन sorts of fathers, sorts इन प्रकार अलग अलग प्रकार के पापा होते हैं. ऐसा उसने सोचा.
सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन उनकी माँ इल हो गई, बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो उनकी माँ और दादी दोनों है ना हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और बच्ची जो थी वो लेफ्ट अलोन अकेली पीछे रह गई एलिस जो कुक उनके घर पे खाना बनाते थे ना उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक था, कोई समस्या नहीं था, लेकिन रात के अंदर बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, जब भी वो उसको एलिस ने उसको रात को सुलाया बिस्तर पे तो वो अचानक भी डर गई। What what will I do if I have a nightmare, मैं क्या करूँगी यदि मुझे nightmare यानी एक बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? She asked, उसने पूछा। I often have nightmares, मुझे often यानी कभी कभार सपने आते हैं, प्राय आते हैं। And then Granny takes me into her bed, तब दादी मुझे अपने कमरे में बिस्तर पे ले जाती हैं। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। It all gets whispery, ये बहुत ही डरावना होता है मेरे लिए, आवाज़ें आती है अलग अलग प्रकार की मुझे। You just go to sleep child, तुम सिर्फ सो जाओ बच्चे, said Alice, एलिस ने कहा। Pulling off her socks, उसके जूते उतारते हुए। And don't you scream and wake your poor pa, और चिल्लाना मत और अपने पिताजी को जगाना मत, poor pa यानी पिताजी को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराने उसकी रात में डराने वाले सपने आ गए। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई, बूचर इन कसाई, एक नाइफ चाकू और रोप रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि धीरे धीरे पास आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो डरावनी, ड्रेडफुल एंड डरावनी स्माइल के साथ उसके पास आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ वहीं पे खड़ी खड़ी क्राइंग आउट, रो रही थी। ग्रैंड माँ शी वॉक शिवरिंग इन टू सी फादर बिसाइड हर बेड, तभी वो कांपते हुए देखती है, कांपते उठते हुए क्या देखती है कि उसके पिताजी उसके पलंग के पास खड़े हैं। एंड कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या हुआ बच्चे, क्या बात है? तो आगे कहते हैं, ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो कहती है एक कसाई और चाकू, मुझे दादी चाहिए, दादी कहाँ है? यू ही ब्लू आउट द कैंडल, वो ब्लू आउट यानी बुझाना, कैंडल को बुझाते हैं कौन? उसके पिताजी। बेंट डाउन, नीचे झुकते हैं। एंड कॉट अप, और पकड़ते हैं किसको? द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्चे को अपने गोदी में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, और उसको अपने साथ में, पैसेज का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, गलियारा, ठीक। उसके अंदर से टू द बिग बेडरूम, अपने बड़े बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, जो कि उनके बेड पे एक बड़ा न्यूज़पेपर पड़ा था। हाफ स्मोक्ड शिगार, उस पर आधी पी हुई सिगार थी। वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उनके लिए रीडिंग लैम्प के पास। ही पुट अवे द पेपर उन्होंने पुट अवे किया, हटाया। थ्रू द शिगार इनटू द फायर प्लेस, उन्होंने शिगार को फायर प्लेस में फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर बच्चे को टक्ड अप एंड कवर किया, किससे? नाइसली इन बेड, बिस्तर में आराम से उसको बिछा के उड़ाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में सो गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी आधी नींद आई थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट शीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो अपने पिताजी के और पास में चली गई। स्नगल्ड का मतलब हो गया कि मूड इनटू वार्म, धीरे धीरे गर्म होना या कंफर्टेबल पोजीशन में आना। हर हेड अंडर हिज आर्म, अपने पिताजी के हाथों के पास उसका सिर था। और होल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके पिताजी का जो बच्ची ने मजबूती से शर्ट पकड़ा हुआ था। फिर देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसको डर नहीं लग रहा था अंधेरे से। शी ले स्टिल, और अभी वो सो रही थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट
देम वॉर्म शेड फादर, पिता ने कहा तुम रब यानी रगड़ना या घसीटना, तुम अपने पाँव मेरे पाँव पे रगड़ो ताकि तुम्हारे पाँव गर्म हो जाए, ऐसे पिताजी ने कहा। ट्राइड आउट टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो अपनी बच्ची के पास थके हुए सो गई। अ फनी स्लीपिंग अ फनी फीलिंग केम ओवर हर पुअर फादर, तभी उसके मन में एक फनी फीलिंग आई पिताजी के बारे में। नॉट सो बिग, क्या कि पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ठीक है, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। उन्होंने कहा पिताजी इतने भी बुरे नहीं हैं, वो ध्यान रखते हैं, और क्या वो दादी जी से है ना तो हार्डर है, बट ये हार्डनेस उनकी अच्छी है। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और मैकडोनाल्ड्स से शायद ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए वो थक जाते होंगे। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने उसे आता है कि उसने सारे उनके जो लिखे हुए थे वो फाड़ दिए थे। शी स्टेड सडनली, सारी चीज़ें उसने फाड़ दी थी। एंड शाइन, फिर उसने राहत की सांस ली। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर, उनके पिताजी ने कहा। अनदर ड्रीम, एक और सपना। तभी क्या होता है, ओह सैड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर जो था आपके हृदय पे था, दिल पे था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैंने इसे सुना। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि पिताजी आपका हृदय कितना बड़ा है, ऐसा वो अपने पिताजी के बारे में सोचती हैं और उसकी एक धारणा बदल जाती है अपने पिताजी के बारे में। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी कहानी थी छोटी बच्ची की जो अपने पापा से डरती हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। गुड बाय।